अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें फॉर एग्जांपल, तो केमिस्ट्री में जो है सबसे पहले नेचुरली जो एलिमेंट्स थे जिनके बारे में हमें पता चला उनकी तादाद कितनी थी? 9। फिर 63 हुए, देन 92। तो 92 जो है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग कहलाते हैं। इट मीन्स वो एलिमेंट्स नेचुरल है। 92 अगर अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने जो केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल देखा है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, तो उनमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे हम बायो में जो है वो एलिमेंट्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं? हम तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो है वो ज़रूरी है एलिमेंट्स, क्योंकि अगर हम अपनी इंसानी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी में भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल है, तो उन 92 में से 16 एलिमेंट्स जो है वो हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो और यही 16 एलिमेंट्स जो है वो हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं। तो इन एलिमेंट्स को, जो 16 एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे एलिमेंट्स और बायो एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्स वो जो सिंपल एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, तो आप सिंपल केमिस्ट्री वाली जो है वो एलिमेंट्स की डेफिनेशन बता सकते हैं। और बायो एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स दैट मेक बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो एलिमेंट्स जो इंसान के जिस्म को बनाए, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं बायो एलिमेंट्स। अब हमने डिस्कस किया था कि 16 एलिमेंट्स हैं। अब ये 16 एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मिलकर जो है वो हज़ारों के हिसाब से जो है हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस बनाते हैं। अब 16 एलिमेंट्स में से 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में 1% पाए जाते हैं, और 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में 99% पाए जाते हैं। अब 6 एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी में 99% पाए जाते हैं? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में है, वो कितने फीसद हमारी बॉडी में है? 65%। कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%। तो ये वो 6 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बनाने में 99% अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप इनका टोटल करें तो ये टोटल बन जाएंगे 99% बन जाएगा। अब वो 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो 1% किरदार अदा करते हैं? वो है पोटाशियम, जिसे हम के से शो करते हैं। सल्फ़र हमारी बॉडी में पाया जाता है 0.25%। अब ये दोनों सोडियम क्लोराइड आप लोगों ने पढ़ा होगा NaCl, तो ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं 0.15%। इसी तरह मैग्नीशियम है 0.05%, आयरन है 0.004%। इसके अलावा हमारी बॉडी में कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन, तो इनके जो है वो ट्रेसेस पाए जाते हैं। इट मीन्स ये बिल्कुल 0.00 फॉर्म में चले जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो 16 एलिमेंट्स हैं उनमें से 6 जो है 99% किरदार अदा करते हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी आपको बता दिया है। और जो 10 एलिमेंट्स हैं जिनका रोल जो है वो 1% होता है हमारी बॉडी को बनाने में, वो एलिमेंट्स भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब ये जो है ये एलिमेंट्स मिलकर जो है हमारी बॉडी को टोटली बनाते हैं। अगर हम अपनी बॉडी में देखें, जो हमारी बॉडी का सिस्टम चल रहा है, तो वो ऐसी थोड़ी चल रहा है,
वो एक निज़ाम के तहत चल रहा है, उससे कोई ना कोई चीज़ तो बना रही है, ऐसी ऑटोमेटिक तो नहीं बना, ऐसे ऑटोमेटिक कोई ना कोई सिस्टम तो नहीं चल सकता। हम ये तो नहीं कह सकते ऑटोमेटिक हमारा हार्ट जो है वो काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो किस तरह काम कर रहा है, उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसान ज़िंदा है तो हमें ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो चीज़ें हमें ना मिलें तो हम उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह हम इंसान जो है, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अगर वो उन्हें ना मिले तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि वो लेवल्स कौन कौन से हैं। तो इससे पहले ये छोटा सा जो इंट्रोडक्शन था, तो इन बातों को जो है वो आप अपनी जहन में रखिएगा। सबसे पहले हमारे पास लेवल में है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं, जो हम सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एटम्स जो है वो क्या होते हैं, बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जब एटम के अंदर भी गौर व फिक्र किया गया तो हमें पता चला कि एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो पार्टिकल्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एटम्स। अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये सब जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एटम्स। तो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट एटम्स हैं वो मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एटम्स जो हैं वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनेल्स। कैसे, वो मॉलिक्यूल्स जो है हमारी बॉडी में बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बनाते हैं हमारी बॉडी में, ऑर्गेनेल्स। और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्स। और सेल जो है वो हमारी बॉडी में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू हमारी बॉडी में देखा जाए नर्वस टिश्यू है, एक्सक्रीटरी टिश्यू है, तो इस तरह जो है वो बहुत सारे क्या हैं, टिश्यूज़ हैं। अब वो टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। कैसे, अब अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में स्टमक है, किडनी है, हार्ट है, तो ये क्या है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं। तो यही ऑर्गन जो हैं वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कैसे कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो इट मीन्स ये रिस्पायरेटरी सिस्टम हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम और देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं। तो ऑर्गन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो इसी तरह ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं ये हमारी बॉडी में बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स। और यही ऑर्गेनिजम्स जो है फिर हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं, स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम इंसान हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें, इसकी एग्जांपल हम शॉर्टली लेते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सेम ब्रीड करे तो वो स्पीशीज़ कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पेरेंट्स के आगे नस्ल मज़ीद चल रही है तो दिस इज़ कॉल्ड स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ से पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन क्या होती है, आबादी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक मखसूस एरिया में जो रह रही होती है तो वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। इसी तरह पॉपुलेशन से जो है वो कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी क्या होती है कि हमारे पॉपुलेशन में जो तंजीमी इदारे, जैसे हमारी आबादी में तंजीमी जो इदारे होते हैं तो वो हमारी क्या होती है, कम्युनिटी होती है। कि डिफरेंट कम्युनिटी हम कहते हैं ना कि ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये फॉर एग्जाम्पल शॉर्टली अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो हमारे बीच में जो फ़िरके होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फ़िरक़ात जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, कम्युनिटी होते हैं। ठीक है,
इसी तरह कम्युनिटी जो है वो मिलकर बनाती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि अब जो पैरट्स की हम एग्जांपल लेते हैं, तो वो पैरट्स जो है वो दरख्त पर रहते हैं, ठीक है। तो मतलब उनका जो रहने का तरीका है वो अलग है, मतलब वो एक साथ जो है वो अलग अपने ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अगर हम इंसान देखें तो हम इंसानों का जो है वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन हो रहा होता है कि हम जो है वो कार्बन ले रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट में से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन जो है वो कहलाता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के जो है वो मिलकर बनाता है बायोस्फीयर। जो हमारा लास्ट लेवल है वो क्या है, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मीन्स हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम ज़िंदगी यहाँ पे हम ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना। तो ये थे हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।